हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन. आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So guys, I'm back with the next video of IUCAM 2020 solutions. So guys, in this series we are solving previous year questions, right? As you know, ये playlist हमने बनाया हुआ है. You can see all the questions one by one, okay? But yes, I'll do रिक्वेस्ट, राइट है ना. पहले सॉल्व करो, अपने आप से ट्राई कर लो क्वेश्चंस को, या फिर गिव इट एज अ टेस्ट द होल एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम, एंड देन यू कैन वॉच द सॉल्यूशंस, राइट, फॉर योर हेल्प. देन यू कैन सी इवन इफ आपने कर लिया है, यू माइट फाइंड समथिंग डिफरेंट इन द सॉल्यूशंस की जिसमें आपको हेल्प हो सकता है आगे. ओके, सो इट विल बी हेल्प यू अ लॉट. आई होप these videos are helping you guys. Okay, so all right guys, so let's see the next question. Interesting question. Okay, it's not that difficult अगर आप ध्यान से देखोगे, but yes, it's about the approach. So the question is based on combinatorics. All right, so without wasting any time, let's see guys, let's see the question. Okay, let me get to the slide of the question. All right, so guys, it says the three couples sit for a photograph in two rows of three people each. तो दो rows हैं, three people each. Okay, so basically it's like a grid, two rows and three people each. Okay, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ. Okay, something of this sort guys. So 2 by 3 का ग्रिड है, ठीक है, थ्री कपल्स हैं. नाउ सो किस तरह से बिठाना है, सच दैट नो कपल इज सिटिंग इन द सेम रो. कोई कपल सेम रो में नहीं बैठना चाहिए नेक्स्ट टू ईच अदर, और इन द सेम कॉलम वन बिहाइंड दी अदर भी नहीं होना चाहिए. ना तो एक ही लाइन में होने चाहिए तीनों, मतलब उसका पेयर, कोई कपल कंप्लीटली, राइट. अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ उसके सेम रो में नहीं होनी चाहिए, है ना, और ना ही उसके कॉलम में होनी चाहिए. इट्स लाइक अ सुडोकू क्वेश्चन बन गया है ना, कि मतलब थोड़ा वैसा नहीं है, मतलब ऑल्दो नॉट सुडोकू, बट यस, कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पेयर है उसके सेम कॉलम या रो में नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे, राइट. और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है गाइस. नो कपल इज सिटिंग इन द सेम रो नेक्स्ट टू ईच अदर और इन द सेम कॉलम वन बिहाइंड द अदर. बेसिकली गाइस आप ये बोल सकते हो कि एडजेसेंट वाले ब्लॉक में नहीं होना चाहिए. एडजेसेंट ब्लॉक मतलब जिसके साथ साइड शेयर हो रही हो. This is the meaning for this, right? In the same row next to each other भी लिखा हुआ है. So if a person is sitting here, its counterpart can sit here as well, right? That is not an issue. Okay, we'll see now. So how many arrangements are possible? तो guys, combinatorics का question है. I'll give you an idea. मतलब guys पता क्या होता है combinatorics के question में, you have to understand कि approach matters. ठीक है, कॉम्बिनेटर्स के क्वेश्चन एक एक लाइन में हो जाते हैं, थोड़े थोड़े से में ही, बट ऑल दैट मैटर्स इज द अप्रोच, की किस अप्रोच से आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो, कहां से सोचते हो. वो धीरे धीरे जितना आप प्रैक्टिस करोगे वहां से आएगा, राइट. बाय डूइंग सम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाए तो ठीक है, तो आपको हिंट मिल जाता है. सो गाइज, व्हाट हेल्प्स इन दिस केस इज बाय स्टार्टिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट. हम सब स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि फर्स्ट द बॉक्स से शुरू कर दें, बट दैट माइट टेक मल्टीपल केसेस और डिफिकल्टी क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, राइट. But I can show you a very good way of starting or solving this question. So guys, let's say मैंने first start करते हैं guys. So let's say there are three husbands and there are three corresponding wives. तो first person, या फिर let's say husband H1 के लिए सोच रहा हूँ, मैं नाम दे देता हूँ, चलो you'll get it easy. So let's say the husbands are named as H1, H2 and H3, right? Their corresponding wives are W1, W2 and W3. Right? Okay, so these are the three couples. So guys, first of all, I'll choose for this box. Okay, so यहां से start करते हैं. For this particular box, how many people I have the option of placing there? मतलब 6 लोग हैं, H1, H2, H3 and W1, W2, W3. तो किसको यहाँ पे प्लेस करना है, उसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? 6 ऑप्शंस वी हैव, है ना. लेट्स से H1 को वहां पे प्लेस कर दिया, किसी एक को उठा के प्लेस कर दिया, H1 को प्लेस कर दिया, लेट्स से. I'm just taking an example. So guys, now understand, I cannot place his wife in these three boxes, right? The boxes I have marked with a cross. I cannot place or make his wife sit in these three places, right? वो तीन options गायब हो गए. Now basically his wife can be made to sit in these two places, जो यहाँ पे मैं green ticks कर रहा हूँ, right? We'll start with this ना. जो भी पर्सन को यहाँ पे H1 वाली पोजीशन में बिठाया होगा, वो कोई भी हो सकता है. देखो मैंने वो तो केस लेने के लिए H1 ले लिया, है ना. किसी को भी अगर हम वहां पे प्लेस करते हैं, हर हिज और हर काउंटर पार्ट या कपल का जो सेकंड उसका स्पाउस होगा बेसिकली,
that cannot be made to sit in these three crosses, उनको हमें इन टिक्स की पोजीशंस पे, ग्रीन टिक्स की पोजीशन पे ही बिठाना पड़ेगा फिर, राइट? सो दैट मींस जिसको भी हमने H1 वाली पोजीशन पे या इस पोजीशन पे बिठाया, उसके स्पाउस को बिठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे? आई विल हैव टू ऑप्शंस. द ग्रीन टिक्स वाली पोजीशंस पे टू ऑप्शंस हो गए, है ना? सो लेट्स से वी पिक द पोजीशन एंड प्लेस्ड इट. सो H1 की वाइफ है, लेट्स से W1 को यहाँ पे प्लेस कर दिया. इट कुड हैव बीन डन एट दिस प्लेस एज वेल, कोई इशू नहीं है, हमने कोई एक केस ले लिया. लेट्स से यहाँ प्लेस कर दिया. नाउ we have already placed a couple. Now we have two more couples, yeah, 4 persons, and I have 4 places, right? Now let's think, guys, about this place. Now I'll be thinking about this place, okay, taking this place, okay, because that will help us in our cause of finding it easily. So in this place, guys, again, now I have no restriction about any person. I have 4 options for this place कि किसको बिठाना है. H2, W2, H3, W3, किसी को भी बिठा सकते हैं यहाँ पे प्लेस पे, राइट? सो लेट्स से समवन ऑक्यूपाइज दिस प्लेस. लेट अस मार्क विद एन X, और यू कैन से चलो H2 को बिठा देते हैं, किसी को भी बिठा देते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. सो लेट्स से X से किसी को बिठा दिया X वाली पोजीशन पे, राइट? सो नाउ जिसको भी हमने इस क्रॉस वाली पोजीशन पे बिठाया, ग्रीन क्रॉस की पोजीशन पे बिठाया, नाउ हिज और हर स्पाउस कैन नॉट बी प्लेस्ड एट दिस पोजीशंस. इन पोजीशंस पे उनका स्पाउस नहीं बैठ सकता है. उसके स्पाउस को तो फिर यहीं पे बैठना पड़ेगा ना, रेड टिक की पोजीशन पे, है ना? हिज और हर स्पाउस हैज टू बी प्लेस्ड एट दिस रेड टिक. तो उसका तो एक ही वे है बिठाने का. सो द पोजीशन ऑफ इट्स काउंटर पार्ट गेट्स फिक्स्ड, राइट? दैट्स इट. ये हो गया हमारे पास. नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 प्लेसेस एंड द लास्ट कपल. सो गाइस दैट कैन बी प्लेस्ड इजीली इन दीज 2 प्लेसेस. दे आर नॉट वायलेटिंग द कंडीशन, है ना? तो लास्ट कपल को इन 2 प्लेसेस पे हम विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अरेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज टू बी डन इन 2 फैक्टोरियल वेज और 2 ways, right? That can be arranged in 2 factorial ways, 2 places, 2 things, right? So that can be placed in 2 factorial ways. So that's it. So that's how we have counted the number of ways to arrange the 3 couples. Okay, देखते हैं कितना आएगा guys. तो 6 into 2, 12 into 4, 48 into 2. So guys, that's coming out to be 296. So guys, that means to place 3 couples with the given condition, there are 96 ways. So that should be the final answer to this question. Okay, so there are 96 ways to arrange them. Okay, so guys, that's it from my end. I hope आपको ये question समझ में आया. You guys got this question and you guys understood the approach. Because guys, combinatorics में the approach is everything. You guys, है ना, it's a specialized chapter like this कि अगर आपने गलत जगह से शुरू किया question को, so it might become very complicated. ठीक है? Sometimes it helps कि आप सही जगह से start कर सको, and you'll learn this with the time. Okay, through very aggressive practice or thorough practice. Okay, so ऐसे मत सोचो कि ये क्वेश्चन इस तरह से यार हमसे कैसे होगा. So don't need to worry about that. You keep on practicing, you know, keep on learning new methods like this. So that will help you in your endeavor. Okay, so don't get bogged down. अगर नहीं हुआ था, no issues. Okay, so that's it guys from my end. I hope सब clear है. So we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. Bye bye and all the best for the upcoming exam.